हुआ यहाँ पर बच्चों का नामकरण संस्कार हुआ, माताओं ने पुष्पन संस्कार करवाए। और लेकिन आज के जो युवा पीढ़ी है, युवा लोग हैं, उसको आदत सा बना गया है। और जिसके घर में, जिस समाज में नशा घुस गया, उस परिवार को खत्म कर देगा, उस समाज को खत्म करेगा। कि आने वाले दिनों में हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार धर्मांतरण को लेकर के सख्त कानून बनाने जा रही है। और धर्मांतरित वही होता है जो समाज से दूर होता है। कई बच्चे आत्महत्या कर लेते हैं केवल मोबाइल की वजह से ही। आज केशकाल विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम विश्रामपुरी के पेंडावन में, जहां पर गायत्री महायज्ञ का आयोजन किया गया, आज समापन पर्व है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि मेरे पीछे किस प्रकार से गायत्री परिवार के द्वारा नशा मुक्ति को लेकर अभियान छेड़ा हुआ है। आप देख सकते हो बारीकी से कि किस प्रकार से यहाँ पर प्रदर्शनी दिखाया गया है कि लगातार नशा करने से किस प्रकार से शरीर का नुकसान होता है, नशा करने से जो बच्चों की शिक्षा है वो किस प्रकार प्रभाव होता है, उसको प्रमुखता से दिखाया गया है। हमारे साथ गायत्री परिवार के सदस्य, इनसे जानते कि क्या अखिल विश्व गायत्री परिवार शांति कुंज के निर्देश पर एक कार्यक्रम संपन्न हुआ। यहाँ पर बच्चों का नामकरण संस्कार हुआ, माताओं ने पुष्पन संस्कार करवाए। और यहाँ के विद्यार्थी जो बच्चे थे, उन्होंने विद्यारंभ संस्कार करवा के अपने जीवन को धन्य बनाने के लिए किया। साथ ही यहाँ पर नशा मुक्ति का एक आंदोलन गायत्री परिवार लगातार छेड़ करके रखा है, ताकि देश दुनिया में जो आज नशा से होने वाली हानि को दूर किया जा सके। और गायत्री परिवार लगातार, चाहे प्रदर्शनी के माध्यम से हो, चाहे रैली के माध्यम से हो, लोगों को जागरूक करने का प्रयास कर रहा है। हमारे साथ कांकेर के विधायक आसाराम नेताम जी है, इनसे ही जानते कि आज के दुनिया में लगातार नशा से किस प्रकार का लोग परेशान हैं, शरीर का नुकसान है, क्या कहते हैं? नशा जो है, नशा कोई जो अपने हमारे पुरखा सियान लोग भी करते थे नशा, लेकिन इतनी हावी नहीं हुआ था। वो लोग, हमने भाषण में भी कहा कि शौक से करते थे। लेकिन आज के जो युवा पीढ़ी है, युवा लोग हैं, उसको आदत सा बना गया है। और आज कैंसर का भी इलाज हो सकता है, लेकिन नशा जो घुस गया है, जो नशा कर रहे हैं, उसका इलाज नहीं है। और जिसके घर में, जिस समाज में नशा घुस गया, उस परिवार को खत्म कर देगा, उस समाज को खत्म करेगा, तभी उस नशा खत्म हो सकता है, अन्यथा खत्म नहीं हो सकता। इसलिए नशा को दूर करने के लिए हमको कहीं ना कहीं काम में जुड़ना पड़ेगा, कहीं ना कहीं अच्छा काम करना पड़ेगा। जो अपने मन शांत रहता है वही नशा करता है। बिना कोई काम धाम ना हो तो उसको शौक से या उनको आदत से नशा करके अपने जीवन को खत्म कर रहे हैं, अपने परिवार को खत्म कर रहे हैं। आए दिन हमने पेपर मीडिया में देख रहे हैं कि 21 साल का, 30 साल का बच्चा आए दिन एक्सीडेंट हो रहा है, आए दिन कहीं गड्ढे में गिर रहे हैं, कहीं पुलिया में गिर रहे हैं। और ज्यादा हो गया तो माता पिता कोई उसको डांट दबाव कर रहे हैं, तो मरने का, लटकने का भी उस युवा पीढ़ी ने धोस दे रहा है, डरवा रहा है। तो हमारी सोच उस दिशा में होना चाहिए, उस सोच हमारी अच्छा दिशा में हो, तभी नशा मुक्त होगा। अन्यथा हम कितने ही बोलेंगे, कितने ही भाषण देंगे, नशा खत्म नहीं होगा। लगातार बस्तर धर्मांतरण से भी जूझ रहा है, और आपने ये कहा कि गायत्री परिवार लगातार अलग जगह रहे धर्मांतरण को लेकर। किस प्रकार से देखते हो धर्मांतरण किस प्रकार बस्तर से दूर होगी? नहीं, बस्तर ये जो धर्मांतरित कर रहे हैं कि विचार है, लोगों का विचार है। वो अपने माता पिता को सेवा नहीं कर सकते, ना अपनी देवी देवता के सेवा नहीं कर सकते, अपने मंदिर अपना जो शीतला माता में नहीं जा सकते, वो दूसरे की माता में जाना चाहते हैं। तो ये कितनी बड़ी कुरीतियां हैं। इस कुरीतियों को दूर कर कर अपनी माता पिता का सेवा करना, अपनी शीतला माता का सेवा करना, बूढ़ा देव की सेवा करना, तो आदमी कभी धर्मांतरित नहीं होता है। और धर्मांतरित वही होता है जो समाज से दूर होता है, समाज के साथ उठता बैठता नहीं है, वही आदमी धर्मांतरित होता है। इसको रोकने के लिए कानून लाने की भी बात कही थी। हाँ, कानून लाने की बात की है, और बहुत जल्द ही भारत सरकार ने कानून व्यवस्था बनाएगा और धर्मांतरण को भी दूर करेगा। आपके कांकेर जिला से एक बड़ी खबर आई थी कि एक जो गांव है जहां पर पादरियों को रोक लगा दिया गया, और न्यायालय ने भी इस पर कहा कि ग्राम सभा ही सबसे बड़े निर्णय कर सकते हैं। नहीं, हमारे कांकेर जिला में सभी गांव जागरूक हो गए हैं। वो अपना जनजाति गांव हो या सामान्य रूप से गांव हो, सभी ने बोर्ड और प्रतिबंध लगा दिए हैं कि कोई बाहरी व्यक्ति यहाँ निषेध नहीं करेगा, और करेगा तो दंड का प्रावधान होगा। ऐसे हमारे पूरे कांकेर जिला में एक जागरूकता बन गया है। बस्तर संभाग में ऐसी जागरूकता होगी? विचार है, आपके विचार क्या कहता है, मेरा विचार क्या कहता है, और ये विचार सही होगा तो पूरे बस्तर नहीं, पूरे दुनिया में धर्मांतर दूर होगा।
केशकाल विधानसभा के विधायक नीलकंठ टेकाम जी भी इनसे यही भी जानते हैं कि नशा मुक्ति सबसे बड़ा अभियान छिड़ा हुआ है। पूरे देश में नशा से लोग परेशान है, लोगों का जान जा रहा है, किस प्रकार से रोकथाम किया जाएगा और बस्तर में भी धर्मांतरण का एक रोग लगातार, उसको भी किस प्रकार रोका जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने भी खास करके जो 5th शेड्यूल इलाके हैं उसके लिए बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि ग्राम सभा का जो निर्णय होगा वो अंतिम निर्णय होगा और पेशा कानून वाले जो इलाके हैं वहाँ पर किसी भी प्रकार से जोर जबरदस्ती करके लोगों का मतांतरण नहीं किया जा सकता है, उनका धर्मांतरण नहीं किया जा सकता है। मैं आपके माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से दर्शकों को ये भी कहना चाहूँगा कि आने वाले दिनों में हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार धर्मांतरण को लेकर के सख्त कानून बनाने जा रही है और उसके बाद जो भी जबरदस्ती किसी का धर्म परिवर्तन करने की कोशिश करेगा उसके खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई बहुत तेजी से की जाएगी। नशा मुक्ति का भी एक बड़ा अभियान छेड़ना पड़ेगा और हर युवा वर्ग में देख रहे हो नशा के कारण दुर्घटना है, उसको कैसे दूर करने की पहल करें। उसके लिए लगातार उनको, उनके माता पिता को और जो शैक्षणिक संस्थाएं हैं, सबसे बड़ा हमारा इसमें स्टेक होल्डर अगर कहा जाए तो हमारी शैक्षणिक संस्थाएं हैं। उन जगहों पर हमारे बहुत सारे सामाजिक विचारधारा के लोगों को जाने की आवश्यकता है। वो आपस में बात करें, उनको सुने, उनको समझाएं और इस बुराई से बचा जा सकता है, उसके लिए रणनीति तैयार की। हमारे साथ शंभू चांदेकर जी है जिन्होंने नशा मुक्ति अभियान सालों से छेड़े हुए हैं और लगातार हर स्कूल, हर गांव में, हर शहर में जाकर यह अभियान छेड़ते हैं। जो आप दृश्य भी देख सकते हो हुआ है, उन्हीं ने बनाया है और लोगों को जागृत करना चाहता है कि नशा को दूर कराना। हमारे साथ शंभू चांदेकर जी है, इन्हीं से जानते हैं कि किस प्रकार से नशा मुक्ति अभियान छेड़े हुए हैं। लगभग 1990 से कार्यक्रम चल रहा है। पहले दीवार लेखन हुआ करता था और दीवार लेखन के साथ में चित्र प्रदर्शनी लगाना प्रारंभ किया गया, क्योंकि हम जान रहे हैं कि आज का जो यूथ है बहुत पहले से ही है ना नशा में गिरफ्त होता चला जा रहा है। उसके लिए हमने एक माध्यम बनाया चित्र प्रदर्शनी का और साथ में दीवार लेखन का, जन जागरण के लिए। उसके पश्चात बच्चों के बीच में जाकर, प्राइमरी स्कूल है, मिडिल स्कूल है, कॉलेज है, उन जगहों के पास में जा करके, स्कूलों में जा करके प्राचार्य से संपर्क करके बच्चों को लगभग 2 से ढाई घंटा उनको नशा के दुष्परिणामों की जानकारी दी जा रही है, उनसे संकल्प भी कराया जा रहा है। उसमें केवल नशा ही नहीं, केवल गुटखा, गुड़ाखू, बीड़ी, सिगरेट के साथ साथ माता पिता हमारे जीवन के लिए बहुत ही अनमोल है ना, और उसके लिए भी। और साथ में अभी वर्तमान समय में बहुत ज़्यादा नशा से भी घातक मैं समझता हूँ मोबाइल का इतना ज़्यादा उपयोग कर रहे हैं, जो कभी कभी बच्चे लोग आत्महत्या भी कर रहे हैं, छोटी छोटी बात पर आत्महत्या कर रहे हैं, ऑटिज्म उसके शिकार होते जा रहे हैं। साथ में मानसिक संतुलन भी बिगड़ता जा रहा है। उस संबंध में भी वहाँ पर विचार किया जा रहा है स्कूलों में जा करके। साथ में कई बच्चे आत्महत्या कर लेते हैं केवल मोबाइल की वजह से ही। अभी कुछ दिन पहले एक बच्चा अपने पिताजी से मांग किया कि पिताजी मुझे शाम तक एक आईफोन चाहिए। पिताजी उसको मजाक में लिए, तुलसीराम नाम था जहाँ तक उनका, मैं पढ़ा था, तुलसीराम नाम था। अब जब वो मजाक में ले लिए, शाम को जब उसके पिताजी आए तो देखे कि पिताजी मोबाइल लेके नहीं आए, तो बच्चे आत्महत्या कर ली। इस प्रकार की क्या दिमाग में क्या चल रहा है बच्चों का, ये मोबाइल के बारे में भी प्रचार प्रसार हमारा चल रहा है। उसी तरह से बच्चों के क्या बोलते हैं गाइडेंस, करियर गाइडेंस, क्योंकि आज का जो वर्तमान में जैसा उनका वर्तमान होगा वैसे ही बच्चों का भविष्य भी होगा। इस पर भी हम स्कूलों में जाकर चर्चा कर रहे हैं और निश्चित ही इसका व्यापक परिणाम निकलेगा, क्योंकि जब प्रदर्शनी बच्चा देखता है, हम चित्रों को बच्चों को दिखाते हैं कि आप इसका शिकार ना बने। अभी कुछ दिन पहले अंबेडकर हॉस्पिटल का एक समाचार आया था जिसमें 40 युवाओं की मृत्यु हो रही है महीना में, है ना। उसमें 40 साल है, 45 साल के युवा लोग हैं। अधिकतर फेल हो रहा है, किडनी फेल हो रहा है। केवल भारत नहीं, पूरे विश्व में समस्याएं आ रही है। इस ओर हमको बिल्कुल ध्यान देना चाहिए ताकि हमारा यूथ जो है वो युवा वो स्वस्थ रहे। और उसके लिए अखिल विश्व गायत्री परिवार के द्वारा अभियान चलाया जा रहा है। शंभू चांदेकर ने स्पष्ट बताया कि लगातार लगभग 36 सालों से इस अभियान को छेड़े हुए हैं और गांव-गांव अलग जगा रहे हैं नशा मुक्ति को किस प्रकार दूर किया जाए। साथ में भी वर्तमान में जो मोबाइल है, बच्चों जो सबसे ज्यादा मोबाइल का यूज करते हैं, उससे भी घातक बना हुआ है, उसको भी दूर कराने के लिए गांव-गांव प्रचार प्रसार कर रहे हैं। प्रकाश नागा, केसकाल।